हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में, दोस्तों के माइंड में चल रहा है सर, है ना, कि सर पंचायत सचिव में प्रत्येक पंचायत सचिव को कितने कितने पंचायत अलॉट होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम जान भी रहे हैं कि क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं कि कितने पंचायत मिलते हैं, है ना। खैर, अगर आपकी जॉब इस पोस्ट के लिए हो जाती है, आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाता है ना, तो आपको जरूर इसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, पुराने लोग भी जो है, पुराने जो पंचायत सचिव है, चाहे उनके पास 5-5 पंचायत क्यों ना हो, और मैक्सिमम पंचायत लेने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत समझदार हैं, इस बात को इजीली समझ सकते हैं। तो उसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में हम लोगों को कितना कितना पंचायत अलॉट हुआ है, पहले कितना अलॉट हुआ था, आप लोग की जो बहाली होगी तो आप लोगों को कितने कितने पंचायत अलॉट होंगे, इन सारी चीजों पर हम प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ जाइए कि हम लोगों की जो बहाली जो है हुई थी, प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में बहाली निकली थी, 22 में उसको कंप्लीट कराया था, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था। आप लोगों की बहाली में भी पंचायत सचिव की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 3500 पद है पंचायत सचिव की। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन पंचायत सचिव पद के लिए हो जाता है तो कितने पद आपको अलॉट होंगे। तो हम लोग जैसे पहले बार सिलेक्शन हुआ था जिला में, जब हम लोग आए हुए थे तो हम लोग को लेटर के माध्यम से एक एक पंचायत अलॉट किया था ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद 2 महीने बाद हमको एक और पंचायत अलॉट हो गया, फिर उसके कुछ दिन बाद एक और पंचायत अलॉट हो गया, मतलब मुझे 3-3 पंचायत, अभी भी 3 पंचायत है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। काम तो आपको बता ही दिए कि काम कितना होता है, काम बहुत होता है, काम कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब सप्ताह में 2 दिन काम करिए, कर दीजिएगा तो तीनों पंचायत का मतलब तीनों पंचायत में सप्ताह में एक एक दिन टाइम अगर दे देते हैं तो मेरे ख्याल से काम निपट जाएगा, है ना। थोड़ा सा बिजी काम हो जाता है कभी कभी, ऐसे पूरा टाइम फ्री रहता है, पूरा टाइम फ्री रहता है। तो अभी वर्तमान में हमको 3-3 पंचायत है। हमारे कोई कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको 5-5 पंचायत भी है। अभी हमारे दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं जिनके पास 5-5 पंचायत अभी अलॉट हुआ है इसी खगड़िया जिले में। ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको सिर्फ एक ही पंचायत मिला हुआ है ना। तो रेयर केस में 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको एक पंचायत ही मिला होता है, थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, या यूं कहिए कि वो लेना नहीं चाहते, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी लोगों से 3-4 पंचायत हैंडल होना, ये हो सकता है कि उनसे नहीं हो पाए, है ना। थोड़ा सा चूंकि हैंडल करना होता है ना, चूंकि प्रतिनिधि को हैंडल करना है ना, सबको मैनेज करके काम करना है। ठीक है, रिपोर्ट इसमें बना के देना है, वीडियो को देना है, मतलब ब्लॉक में सबमिट करना है, जिला में सबमिट करना है ना। तो ये तो हो सकता है कि उनके लिए समस्याएं हो, इसीलिए वो ज्यादा पंचायत नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पंचायत लेने में ही भलाई है इस जॉब में। ठीक है, तो एवरेज, ऑन एवरेज हम बात करें तो हर एक पंचायत सचिव को वर्तमान में 2 से 3 पंचायत मिले हुए हैं। अब सवाल है कि अगर आपकी बहाली हो जाएगी, आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर अगर हम लोग नए पंचायत सचिव आ जाते हैं, 3500 की बहाली हो जाती है तो पूरा सीट फुलफिल हो जाएगा, तो क्या एक एक पंचायत ही मिलेगा क्या? आपके माइंड में ये बात चल रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपकी जैसे बहाली होगी तो हर साल जो पुराने पंचायत सचिव होंगे उनकी भी तो रिटायर होगी, वो भी तो मतलब सेवानिवृत्त होंगे, है ना। हर साल कुछ ना कुछ पंचायत सचिव सेवानिवृत्त होंगे। जैसे 2024 में जून जुलाई तक इस खगड़िया से मेरे ख्याल से 10 से 12 पंचायत सचिव रिटायर्ड होंगे। ठीक है, तो पुराने पंचायत सचिव धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे और आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभी तो पुराने ही पंचायत सचिव हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, आप लोग आ जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि इसके बाद बिहार जैसे ही पंचायत सचिव की बहाली निकालती है, एकदम 10 साल दिमाग पर से हटा ही दीजिए, है ना। तो जो भी काम संभालेंगे हम लोग नए पंचायत सचिव ही संभालेंगे, तो आपके पास भी 2 से 3 पंचायत, मतलब ऑन एवरेज हर एक को 2 से 3 पंचायत अलॉट होगा। ये माइंड फिक्स कर लीजिए। भले स्टार्टिंग में आपको 1 पंचायत दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है 2 से 3 पंचायत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको एक और बात बताते हैं, पुराने पंचायत सचिव मैक्सिमम वैसे हैं जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 पंचायत है, माने 3, 4, 5 की संख्या में पंचायत है। बहुत कम ही है जिनके पास 1 या 2 पंचायत है। पुराने के पास ज्यादा पंचायत है, नए तो थोड़ा 1-2 में काम चला रहे हैं, चूंकि नए हैं, है ना। हमारे पास 3 है तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो है जो पुराने हैं उनको
उतना एक्सपीरियंस है काम करने का, कैसे क्या करना है, तो 4-5 पंचायत को हैंडल कर लेते हैं, है ना। तो माइंडसेट कर लेना है आप लोग को, कम से कम 2 पंचायत एनी हाउ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से पंचायत आप चाहेंगे तो आपको ऐसे भी एक्स्ट्रा पंचायत प्रभार में मिलते रहता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी छोटी सी समस्या को दूर करने के लिए एक वीडियो हम बना रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि आपको हर माध्यम से एक छोटा सा मोटिवेशन मिले, चूंकि पढ़ाई में कहीं से कमी नहीं हो, चूंकि इस टाइम में पढ़ाई में कमी करिएगा तो आपके मेरिट में दिक्कत हो जाएगा, फिर आप चूक जाइएगा इतनी बड़ी और इतनी अच्छी जॉब को, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।